अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज आप लोगों को पता है कि ईरान और यूएस के दरमियान जो पाकिस्तान के अंदर मीडिएशन अटेम्प्ट हो रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट जो है वो यूएस और ईरान के दरमियान साइन नहीं किया जा सका। 40 साल से जो कंट्रीज आपस में लगातार लड़ रही हैं और एक हॉस्टाइल पोजीशन के अंदर हैं, उनको आपने 21 घंटे सामने बिठाकर बात की। इसी को इस टाइम के ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इतना ज़्यादा प्रेज कर रहा है, लेकिन एट द एंड वो बात भी है कि यहाँ पर अगर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया तो ये आप ओवरऑल इसको देख सकते हैं कि इस पूरी जो सीज फायर टॉक्स है, मीडिएशन टॉक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब लोग कहेंगे कि अब पाकिस्तान का क्या बनेगा, मीडिएशन अटेम्प्ट तो जो है वो फेल हो गई, पाकिस्तान को तो यहाँ पर शॉक लग गया, उसने तो ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं थी कि ये जो मीडिएशन टॉक्स है वो फेल हो जाएंगी। तो ऐसे इररेलेवेंट लोग जिनको आजकल कोई पूछता नहीं है, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो इतनी है, और जो इस टाइम के ऊपर वो कहना चाहते हैं उनको अपनी दुनिया में खुश रहने दो कि पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ नहीं पता था, हमारा लेवल जहां पर है, तुम्हारे कैंटोनमेंट से कोई एक मिलिट्री ट्रक मूव करता है ना तो उसकी खबर पाकिस्तान को पहुंच जाती है, और ये तुम्हारे चीफ खुद बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान को आउटकम का नहीं था पता, ना सिर्फ हमें आउटकम का पता था बल्कि उसके हिसाब से हमने जो अपनी प्लानिंग है वो भी पहले से कर ली थी। यार मीडिएशन एफर्ट से रिलेटेड जो सारी डिप्लोमेटिक अप्रोचेस हैं उनको हम साइड पे रखेंगे, अगली किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन कल पाकिस्तान मिलिट्री को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है, और यहाँ पर ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने कल रात को एक नो टाइम इशू किया है अरेबियन सी और पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के दरमियान 14 से 15 अप्रैल का, जहां पर मल्टीपल जो एयर रूट्स हैं वो एक पॉसिबल मिसाइल टेस्ट के लिए उन सब एयर रूट्स को क्लोज कर दिया गया है। और कल से ये जो नो टाइम है बेसिकली वायरल हुआ पड़ा है कि कैसे टाइम के ऊपर पाकिस्तान आकर एक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करे, जब यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस वो पाकिस्तान में है, उसके बाद ईरान का जो हाईएस्ट लेवल का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। और ऐसे टाइम पर एक तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अपनी पहली रीजनल डिप्लॉयमेंट कर चुकी है, यानी कि इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट पे जा चुकी है। उसके बाद मल्टीपल जो एयर रूट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरे रीजन में उनको सिक्योर किया हुआ है, एंड देन आप आकर यहाँ पर एक नो टाइम इशू करते हैं एक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करने का। और ये मिसाइल टेस्ट अब किस कंट्री के लिए या फिर किन कंट्रीज के लिए मैसेज था, इसके ऊपर आपको पता है जिस तरह से लोग हैं वो काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। इन सब इवेंट्स को मैं एक वर्ड के अंदर मेंशन करूंगा जो कि मैंने खुद ही बनाया है, मल्टी डोमेन डिप्लोमेसी। जिस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री ने मेक कॉन्फ्लिक्ट में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया, यानी कि मल्टी डोमेन्स के अंदर ऑपरेशंस को कंडक्ट किया, उसी तरह से ये जो मल्टी डोमेन डिप्लोमेसी है ये इस टाइम के ऊपर मल्टी डोमेन्स के अंदर चल रही है। एक आपकी यहाँ पर नरम सफारतकारी यानी कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जहां पर आप दो बड़ी पावर्स के दरमियान यानी कि यूएस और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सीज फायर टॉक्स करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो सीज फायर टॉक्स हैं प्रोग्रेस कर रही हैं। इस टाइम के ऊपर दोनों पार्टीज की तरफ से सीज फायर की कंप्लीट फॉलोइंग की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर बात ये भी है कि 1-2 महीने के लिए इस सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाए। इवन दो अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, लेकिन कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है इस पूरे रीजन के अंदर वो वर्क कर रही है। उसके बाद आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी है। मिलिट्री डिप्लोमेसी या फिर हार्ड डिप्लोमेसी के अंदर आपने अपना जो डिफेंस पैक्ट साइन किया है एक रीजनल पावर के साथ, जो कि पूरी दुनिया में अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स की वजह से जानी जाती है, उसके साथ आपने अपना जो डिफेंस पैक्ट साइन किया है उसके अंडर आपने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा किया, और अपने फाइटर एयरक्राफ्ट समेत कंसिडरेबल नंबर के अंदर जो मिलिट्री यूनिट्स है उनको वहां पर उस कंट्री के अंदर यानी कि सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय किया है, जिससे ऑलरेडी पूरे रीजन की जो डायनामिक्स है वो चेंज हो चुकी हैं। और उस रीजन के अंदर आपका जो एक इनडायरेक्ट एडवर्सरी है, इनडायरेक्ट दुश्मन है इजराइल, वो इस टाइम के ऊपर सोचने पर मजबूर हो गया है कि उनको अब आगे क्या करना है। थर्ड जो पार्ट है इस मल्टी डोमेन डिप्लोमेसी के अंदर वो आपकी डिटरेंस डिप्लोमेसी है। मींस कि आप अपने दुश्मनों को ये चीज सीधे सीधे कन्वे कर रहे हैं कि एक तो अगर हम डिप्लोमेसी की साइड पे इंगेज हैं तो मिलिटरीली हमें आजमाने की गलती ना की जाए, और उसके अलावा अगर हमने अपनी जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनको इंटरनेशनली डिप्लॉय किया है तो उनको सिक्योर करने के लिए यहाँ से होम कवर भी उनके लिए मौजूद है। मतलब अब से कुछ ही दिनों बाद ये जो मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, आई डोंट नो कि अब ये कौन सा किस कैटेगरी का मिसाइल टेस्ट है, ये एंटी शिप डोमेन में है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, शॉर्ट रेंज के टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट किया जाने वाला है। पर मिसाइल टेस्ट जो है वो शॉर्टली इसी तरफ इंडिकेट करता है कि आप अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उनको फ्लेक्स कर रहे हैं। सफारती तौर पर या फिर डिप्लोमेटिकली आप प्रिपेयर्ड हैं, पूरी दुनिया के सामने विजिबल हैं। मिलिटरीली आपकी जो मिलिट्री है वो इंटरनेशनल जाकर डिप्लॉय हो चुकी है, उसके लिए आप पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, पूरी दुनिया के सामने विजिबल हैं। और तीसरा मेन और इंपॉर्टेंट लेग आपकी डिप्लोमेसी या मिलिट्री पावर का है आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, कि उसकी एक झलक भी चाहे वो सॉफ्ट झलक ही हो पूरी दुनिया को देखना जरूरी है। और इसी के लिए आपने मिसाइल टेस्ट के लिए एक नो टाइम इशू किया है कि पाकिस्तान हर इवेंचुअलिटी के लिए, हर किस्म की जारियत के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है। इंटरनली हम यूनाइटेड हैं, और इस चीज का पिछले 2-3 दिन में पाकिस्तानी पब्लिक ने एक बहुत अच्छा एविडेंस दिया है। और इसके बाद जैसे पहले बात की कि मिलिटरीली हम ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड हैं।
तो लेट्स होप कि अगर किसी को यहाँ पर दुनिया देखनी है तो वो इस तरफ मुंह ना करे, ये उसके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी तो इंशाल्लाह जो टॉपिक्स हैं उनको हम क्लियर आउट करते जाएंगे और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।